सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी मित्रा। आज हम लोग डोजेस फॉर्म के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन यानी बल्क डोजेस फॉर्म के अंदर पाउडर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंटेंट से। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाउडर के डेफिनेशन, उसके इंट्रोडक्शन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसके टाइप्स, मिक्सिंग ऑफ पाउडर, रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर, प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड इन पाउडर के डिस्पेंसिंग में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनके बारे में, और इफरवेसेंट या ग्रेनुलर पाउडर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पाउडर के डेफिनेशन से। तो अ फार्मास्यूटिकल पाउडर इज अ मिक्सचर, यानी कि फार्मास्यूटिकल फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स जो कि ड्राइड फॉर्म में है उनका एक मिक्सचर है, और यह सॉलिड बल्क डोजेस फॉर्म के अंदर आता है, जिसका इस्तेमाल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यानी शरीर के अंदर और शरीर के बाहर किया जा सकता है। साथ ही यह एमरफस और क्रिस्टैलिन दोनों फॉर्म में आता है। साथियों, पाउडर जो है वो टैबलेट्स और कैप्सूल का बेसिस है, यानी इसी का इस्तेमाल करके ये डोजेस फॉर्म बनाए जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं पाउडर के एडवांटेजेस के बारे में। तो पहला एडवांटेज है कि पाउडर का जो स्मॉल पार्टिकल साइज होता है वो डिसोल्यूशन यानी कि बॉडी फ्लूइड्स में जल्दी घुल जाता है। साथ ही इसका इस्तेमाल इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों होता है। इसकी केमिकल स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है, यह जल्दी काम भी करता है, और इसको लेना आसान है, चाहे यह लार्ज डोज में भी हो। और यदि इसको फूड के साथ मिला दिया जाए तब तो और भी आसान है। इसको कैरी करना आसान है। साथ ही बच्चों और बड़ों दोनों के लिए, बच्चों और बूढ़ों दोनों के लिए यह अच्छा है, और यह सस्ता भी है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसका पहला डिसएडवांटेज है कि वैसे ड्रग्स जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में स्टेबल नहीं हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है। साथ ही जो बीटा ड्रग्स हैं या नोसिएटिंग ड्रग हैं या हाइग्रोस्कोपिक ड्रग हैं उनके लिए पाउडर फॉर्म सूटेबल नहीं है। साथ ही पाउडर को डिस्पेंस करना भी बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, और 100 mg से जिसकी क्वांटिटी लेस हो उसको मापना भी थोड़ा मुश्किल है डिस्पेंस करने के लिए। अब बात करते हैं पाउडर के टाइप्स के बारे में। तो इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है डिवाइडेड पाउडर्स, यानी कि जो छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड करके आते हैं, जैसे पैकेट, कैचेट्स, कैप्सूल। दूसरा है बल्क पाउडर, जैसे डस्टिंग पाउडर और एफरवेसेंट पाउडर। और जो सिंपल क्लासिफिकेशन है इसका वो है बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़, बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़, सिंपल और कंपाउंडेड पाउडर, पाउडर इनक्लोज इन कैचेट्स और कैप्सूल, और लास्ट जो है वो आपका कंप्रेस्ड टैबलेट्स। तो आइए देखेंगे हम लोग इसके एक एक क्लासिफिकेशन के बारे में। तो पहला है आपका बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़, यानी कि बल्क पाउडर जिसका इस्तेमाल हमें शरीर के अंदर करना है। तो ये जो फॉर्म होता है ये उस समय डिस्पेंस किया जाता है जहाँ एक्यूरेसी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, यानी 10 mg 20 mg ये एक्यूरेसी नहीं होती है उस समय इस पाउडर का, इस डोजेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और इनको जो है वो वाइड माउथ कंटेनर में सप्लाई किया जाता है। इनमें जो मेन है वो लेक्सेटिव और एंटासिड्स को सप्लाई किया जाता है। अब है वैसे ड्रग्स जो कि शरीर के बाहर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें जो है वो नॉन पोटेंट ड्रग होते हैं, यानी कि जिसकी क्वांटिटी 60 mg से ज़्यादा है उनको हम लोग नॉन पोटेंट ड्रग कहते हैं। तो ये जो है वो ग्लास, प्लास्टिक कंटेनर, ये सारी चीज़ों में सप्लाई किए जाते हैं, जिनमें पहला है आपका डस्टिंग पाउडर, दूसरा है इंसफल्सेंस, तीसरा है स्नफ्स, और चौथा है डेंटिफ्राइसिस। अब हम लोग एक एक करके इन चारों के बारे में बात करेंगे। पहला है डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर जो है वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है, यानी शरीर के बाहर, और यह बहुत ही फाइन स्टेट में होता है ताकि लोकल इरिटेशन ना हो। इसके दो टाइप्स हैं, मेडिकल या मेडिकेटेड। तो मेडिकल टाइप जो है वो आपके सुपरफिशियल स्किन कंडीशंस पे लगाने के लिए होता है। इसका इस्तेमाल आप कहीं भी कटे हुए या वॉन्ड्स पे नहीं कर सकते। और जो मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर होता है उसको स्टेरिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग इसको वॉन्ड्स पे नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उसमें पैथोजेंस ना हो ये ज़रूर श्योर होना चाहिए। दूसरा आपका सर्जरिकल पाउडर। ये पाउडर्स जो हैं इनको स्टेराइल होना ही चाहिए, क्योंकि इसका हम लोग बॉडी कैविटीज़ या फिर वुंड्स पे करने वाले हैं। साथ ही ये जो है बर्न्ड एरियाज़ पे भी स्प्रे किए जाते हैं, और इन्फेंट्स के एम्बिलिकल कॉर्ड्स में भी इनका इस्तेमाल होता है। ये पाउडर जो है वो मेनली एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं, और इनको एब्जॉर्बेबल डस्टिंग पाउडर भी कहा जाता है। इनका फंक्शन जो होता है वो लुब्रिकेंट्स का होता है, प्रोटेक्टिव का होता है, एब्जॉर्बेंट का होता है, एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट का होता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के बारे में, जो है इनसफल्सेंस। तो इनसफल्सेंस जो है वो बॉडी कैविटीज़ जैसे कि ईयर, नोज़, थ्रोट और वेजाइना में इनसफलेटर जो एक डिवाइस है उसका इस्तेमाल करके
स्प्रीड किया जाता है या स्प्रे किया जाता है जिस साइट पे हमें इसकी ज़रूरत होती है। तीसरा आपका स्नफ़। तो स्नफ़ जो है वैसा डोजेज फॉर्म है जो हम नॉस्ट्रिल्स के लेते हैं यानी नाक के तरफ से लेते हैं, जिसका कि मेन काम होता है डिकंजेशन यानी सर्दियों के दिनों में जो हमारा कफ फंस जाता है उसका उसको ठीक करना, एंटीसेप्टिक और ब्रोंकोडायलेटर का। चौथा है आपका डेंटिफ्राइसिस यानी कि डेंटल पाउडर। तो डेंटल पाउडर जिसका इस्तेमाल मेनली हम लोग टूथ ब्रश के साथ करते हैं एट द सरफेस ऑफ टीथ, टीथ को साफ करने के लिए। डेंटल पाउडर के अंदर डिटर्जेंट होता है जो सफाई करता है, एब्रेसिव्स, एंटीसेप्टिक्स, कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, और साथ ही सूटेबल बेस का इस्तेमाल होता है। साथ ही इसमें एसेंशियल ऑयल्स मिले होते हैं ताकि माउथ को फ्रेश रखे और एंटीसेप्टिक एक्शन भी दिखाए। अगला है आपका पाउडर्स इनक्लोज्ड इन कैचेट्स। तो कैचेट्स जो है वो आपका सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि एक टेस्टलेस सीड जो कि राइस फ्लोर और वाटर का बना होता है, इसके अंदर में ड्रग्स को रख दिया जाता है। इसी को हम लोग कैचेट्स कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक वेट सील कैचेट्स और एक ड्राई सील कैचेट। वेट सील कैचेट जो होता है उसमें दो सिमिलर कॉन्वेक्स हाफ्स से मिलके बना होता है और इनका फ्लैट एज होता है। और ड्राई सील कैचेट्स जो है उसमें ऊपर वाले कैप का जो डायमीटर है वो नीचे वाले लोअर हाफ से ज़्यादा होता है। टाइप है आपका कंप्रेस्ड पाउडर या टैबलेट या मोल्डेड टैबलेट्स। इस तरह के जो पाउडर हैं उनको टैबलेट में बदल दिया जाता है। साथ ही मोल्डेड टैबलेट्स जो होते हैं वो या तो फ्लैट होंगे या सर्कुलर डिस्क में होंगे, या उनके ऊपर एक कोटेड सब्सटेंस होता है जो डेक्सट्रोज और सुक्रोज या फिर अदर डाइल्यूएंट्स का होता है, जिससे कि उसकी बिटरनेस को जो छुपाया जा सके। और इसको बनाने के लिए जो apparatus यूज़ होता है वो या तो स्टेनलेस स्टील का होता है या प्लास्टिक का होता है। अगला है आपका सिंपल और कंपाउंड पाउडर। तो सिंपल पाउडर जो होता है उसमें सिर्फ एक टाइप का पाउडर होता है जैसे कि एस्पिरिन, और कंपाउंड पाउडर हो गया उसमें एक से अधिक टाइप का पाउडर होता है जैसे एस्पिरिन मिला हो, पैरासीटामोल मिला हो या और भी कोई अदर ड्रग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स यानी पाउडर्स को मिलाना। इसमें पहला प्रोसेस है स्पैचुलेशन यानी स्पैचुला और टाइल का इस्तेमाल करना। इसमें क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट में पाउडर्स जो है वो स्पैचुले का इस्तेमाल करके किसी भी टाइल्स के ऊपर मिलाया जाता है। दूसरा है आपका ट्राइचुरेशन यानी मोटर एंड पेशल का इस्तेमाल करना। तो मोटर एंड पेशल का इस्तेमाल जो है वो आपका साइज के रिडक्शन के लिए भी किया जाता है और साथ ही मिक्सिंग के लिए भी किया जाता है। तीसरा प्रोसेस आपका ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। इसमें क्या होता है पोटेंट ड्रग यानी वैसे ड्रग जिनका इस्तेमाल हम 60 mg से कम करते हैं, उनको यदि हमें लार्ज डाइल्यूएंट में मिलाना है तो सबसे पहले उसके बराबर डाइल्यूएंट में हम लोग उसको मिला लेते हैं, उसको ट्राइचुरेट कर लेते हैं, उसके बाद उसको लार्ज डाइल्यूएंट्स के साथ मिलाते हैं। अगला प्रोसेस है आपका शिफ्टिंग यानी कि सरफेस को बदलना। तो इसमें जो पाउडर का मिक्सिंग होता है वो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करके किया जाता है, और पोटेंट ड्रग का मिक्सिंग हम लोग इस प्रोसेस से नहीं कर सकते। अगला है आपका ट्रम्बलिंग। इसमें क्या होता है कि पाउडर्स जो है उनका मिक्सिंग एक वाइड माउथ कंटेनर में बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर किया जाता है, जिसमें आपका ब्लेंडर्स का इस्तेमाल अक्सर इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ पाउडर्स को मिक्स करने के लिए। तो ये थे आपके मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स के कुछ प्रोसेस। आगे देखते हैं हम लोग रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर्स के बारे में। पाउडर्स के रिड्यूस करने के प्रोसेस को हम लोग कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। साथ ही इससे क्या होता है कि जो पार्टिकल साइजेस होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। इसके मेनली 3 प्रोसेस हैं। पहला है ट्राइचुरेशन, दूसरा पल्वेराइजेशन और इंटरवेंशन, और तीसरा है लेविगेशन। आइए देखते हैं एक एक करके तीनों प्रोसेसेस को। तो पहला प्रोसेस है आपका ट्राइचुरेशन। इसमें क्या होता है किसी भी पाउडर को हम लोग मोटर एंड पेशल में ग्रींड करके उसके साइज को रिड्यूस करते हैं। इसमें हम लोग हाइड फ्रैक्चरेबल पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपका पल्वेराइजेशन। इसमें गमी टाइप सब्सटेंसेस जो या तो क्रश नहीं होते हैं या इजीली ट्राइचुरेट नहीं होते हैं, उनका इस्तेमाल हम लोग साइज़ को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। तीसरा प्रोसेस है आपका लेविगेशन। इसमें क्या होता है कि हम लोग या तो ट्राइचुरेशन से उसके साइज़ को छोटा करते हैं या स्पैचुलेशन से करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग एक लिक्विड मिला देते हैं जिसमें कि वह पाउडर डिज़ोल्व नहीं होता है। वो जो लिक्विड है वो या तो मिनरल ऑयल होता है या तो ग्लिसरीन होता है। इस प्रोसेस का इस्तेमाल ऑइंटमेंट्स और सस्पेंशन को बनाने के लिए भी किया जाता है जब उनके साइज रिडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे आपके कुछ प्रोसेसेस जिससे साइज रिड्यूस किए जाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि वैसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो पाउडर्स को डिस्पेंस करने के समय में हमें आते हैं और उसके सॉल्यूशंस के बारे में।
इसमें पहला है आपका हाइग्रोस्कोपिक नेचर, यानी पाउडर्स जो कि एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और थोड़े गीले गीले हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है कि हम लोग इसको ग्रेनुलर फॉर्म में देते हैं। साथ ही इसको हम लोग एल्युमिनियम फॉइल या प्लास्टिक फिल्म पैकेट में पैक करके देते हैं। इसमें हम लोग लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला देते हैं और इसमें एब्जॉर्बेंट मटेरियल मिला देते हैं जैसे कि स्टार्च, ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट है आपका इफ्लोरेसेंट पाउडर्स। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो क्रिस्टलिन सब्सटेंसेस होते हैं उनको जब हम स्टोर करके रखते हैं तो वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देते हैं, और वो जो वाटर है, जो वाटर निकलता है, वो पाउडर को या तो पेस्ट में कन्वर्ट कर देता है या लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि एलम, एट्रोपिन सल्फेट, साइट्रिक एसिड, कोडीन फॉस्फेट आदि। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग पाउडर के एनहाइड्रस फॉर्म का यूज़ करते हैं, और जो प्रोसेस हमने हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स में देखा उनका भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है आपका यूटिक मिक्सचर। यूटिक मिक्सचर के साथ क्या होता है कि जब हम लोग इनको या तो मिलाते हैं, रब करते हैं या ट्राइचूरेट करते हैं एक साथ, तो ये लिक्विफाई हो जाते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से भी कम का होता है, जैसे मेंथॉल, थाइमोल, फेनॉल आदि। तो इससे बचने के लिए हम लोग इनर्ट एब्जॉर्बेंट जैसे कि स्टार्च, टाल्क, लैक्टोज, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि पाउडर के डैम्पनेस से बचा जा सके। साथ ही इसके जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग अलग अलग डिस्पेंस करते हैं। अगला प्रॉब्लम है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिक्विड। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लिक्विड को उसके इक्वल वेट यानी उसके बराबर वेट के पाउडर के साथ ट्राइचूरेट करते हैं और फिर से धीरे धीरे पाउडर को मिलाते जाते हैं और ट्राइचूरेट करते जाते हैं। इसमें हम लोग एडजॉर्बेंट का भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें जनरली लाइट केओलिन का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट्स, यानी कि कुछ प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं जो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और सेमी सॉलिड फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, जैसे लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ लिकोराइस। तो इनसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पाउडर एक्सट्रैक्ट है उनको जनरल पाउडर के ट्रीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही जो सेमी सॉलिड एक्सट्रैक्ट है उनको इक्वल क्वांटिटी ऑफ लैक्टोज के साथ में मिक्स कर देना चाहिए और उनको ड्राई पाउडर के साथ में रिड्यूस करना चाहिए बाय एवापोरेशन, और इनकी हीटिंग जो है वो केयरफुल वे में करनी चाहिए। छठा है आपका पोटेंट ड्रग। पोटेंट ड्रग का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, वैसे ड्रग्स जिनका इस्तेमाल हम लोग 60 mg से कम करते हैं। तो इनमें क्या प्रॉब्लम है कि एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आती है, यानी कि इनको वे करने में प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लैक्टोज या कुछ अदर डाइल्यूएंट्स के 10 से 20% वेट अपॉन वेट के हम लोग ट्राइचूरेट्स बनाते हैं, और जो डाइल्यूएंट इस्तेमाल करते हैं वो वेरी फाइन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, और मिक्सिंग के लिए हम लोग ज्योमेट्रिक डाइल्यूएशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनकम्पेटिबल साल्ट्स का। कभी कभी क्या होता है कि इनकम्पेटिबल साल्ट्स को जब हम लोग ट्राइचूरेट करते हैं एक साथ में तो वो या तो डिस्कलर हो जाते हैं या फिर डिटोरिएट हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इनको मिनिमम प्रेशर के साथ में बनाते हैं, और मिक्सिंग के लिए ऐसे प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें प्रेशर नहीं देना पड़ता, जैसे टम्बलिंग और स्पैचुलेशन। साथ ही हर सब्सटेंस को अलग अलग पाउडर किया जाता है और बाद में एक साथ मिला दिया जाता है, और पाउडर को डिस्पेंस भी अलग अलग प्रोसेस में ही करते हैं। आठवां है आपका एक्सप्लोजिव मिक्सचर्स। क्या होता है कि जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे क्रोमेट, क्लोरेट, डाइक्रोमेट के साल्ट्स को जब हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे सल्फाइड, टैनिक एसिड के साथ में ट्राइचूरेट करते हैं तो वो वायलेंटली एक्सप्लोड कर जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग साल्ट का साइज रिडक्शन अलग अलग करते हैं और साथ ही मिनिमम प्रेशर के साथ करते हैं। तो ये थे आपके कुछ प्रॉब्लम्स जो कि पाउडर के डिस्पेंसिंग में आते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग इफरवेसेंट या ग्रेनुलर पाउडर के बारे में, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड और अल्कली के जो मिक्सचर होते हैं इनको जब हम लोग वाटर में मिलाते हैं तो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे साइट्रिक या टाइट्रिक एसिड सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में। अब ये जो CO2 निकलता है उसका कुछ एडवांटेज है, जैसे ये बीटर और नोसियस टेस्ट को ढक देता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ावा देता है, कार्मिनेटिव की तरह काम करता है और पेशेंट के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन बनाता है। इसका एग्जांपल मैं बता दूं आपको, इनो, जिसका यूज़ हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं। नेक्स्ट है आपका इफरवेसेंट ग्रेनुअल्स। तो जो स्वीटेंट इफरवेसेंट्स पाउडर होते हैं वो उनको हम लोग ग्रेनुअल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके दो तरीके हैं, पहला है वेट मेथड और दूसरा है ड्राई मेथड। वेट मेथड में क्या होता है कि बाइंडिंग लिक्विड जैसे अल्कोहल का इस्तेमाल करके हम लोग इसको ग्रेनुअल्स फॉर्म में चेंज कर देते हैं पाउडर्स को। और दूसरा है ड्राई मेथड, इसमें क्या करते हैं जो इफ्लोर्स पाउडर है उसको हम लोग हीट करते हैं ताकि वो जो है एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करे।
वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। वेरी वेरी थैंक यू।